कार्य कर रहे हैं वो भी हमारे बीच में आए हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। अमित बिडलान जी। इधर आयोजित किया जा रहा है, ये भारतीय समाज निर्माण संघ एक सामाजिक संगठन है जो SC ST OBC और माइनॉरिटी जो धार्मिक अल्पसंख्यक लोग हैं जिसमें सिख, मुस्लिम और ईसाई कम्युनिटीज़ हैं। ये जो सिख, मुस्लिम और ईसाई जो कम्युनिटीज़ है वो ज़्यादातर SC ST के जो लोग हैं उन्हीं से धर्म परिवर्तित लोग हैं, और इन सब को मिलाकर ये मूल निवासी बहुजन समाज जो कि 90% की आबादी इस देश के अंदर है, ये सभी का संगठन है। तो इस संगठन का जो कार्य है वो हमारे महापुरुषों की जो विचारधारा है, जो फूले अम्बेडकरी विचारधारा है। जैसे आप जानते हैं कि महामना ज्योतिराव फूले जी माड़ी जाति में पैदा हुए महाराष्ट्र के अंदर, और उन्होंने एक संगठन बनाया सत्यशोधक समाज, और उस सत्यशोधक समाज संगठन के माध्यम से उन्होंने समाज में जन जागृति का कार्य किया। उस जमाने में महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था, चाहे वो महिलाएं सवर्ण समाज की हों, चाहे वो महिलाएं अछूत समाज की हों, किसी को भी शिक्षा का अधिकार इस देश में नहीं था। आप देखते हैं कि इसका उदाहरण आपको दिखाई देगा कि आपकी दादी, नानी, पड़नानी, वो ज़्यादातर जो महिलाएं हैं वो अनपढ़ होती हैं। तो उसका कारण ये है कि इस देश के अंदर महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था। तो ज्योतिराव फूले जी ने जब उनका विवाह हुआ सावित्रीबाई फूले से, तो उन्होंने उस समय देखा कि इस देश के अंदर चारों तरफ अशिक्षा है, लोग अंधकार में, अंधविश्वासों में, पाखंड में, ब्राह्मणवाद में अपना जीवन जी रहे हैं, और कुरीतियों में को ही, अधर्म को ही धर्म मान रहे हैं। इस प्रकार की कुप्रथाएं हमारे देश में थी कि जैसे छोटी बच्चियों का बहुत छोटी उम्र में ही उनकी शादी कर दी जाती थी। उनको होश भी नहीं होता था, 7, 8 साल, 9 साल से भी छोटी बच्चियों की, इवन यहाँ तक भी उदाहरण है कि परात में या किसी तसले में बिठाकर लड़का लड़की के फेरे उस जमाने में करवा दिए जाते थे। तो ऐसी स्थिति में उसके पीछे कारण क्या था कि समाज के अंदर ये भ्रांति थी कि अगर लड़की बड़ी हो जाएगी तो परिवार का, कुल का, वंश का नाम डुबो देगी, इसलिए उसको बड़ा होने से पहले ही उस लड़की को नाबालिग उम्र में ही उसकी शादी जो है कर दी जाती थी। तो ये एक इतनी बड़ी कुप्रथा थी। छोटी उम्र में शादी होने से जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, उनका शरीर इतना विकसित नहीं होता था, और उसमें भी ये कंडीशन थी कि जो लड़की है उसकी उम्र तो कम हो सकती है, लेकिन पुरुष के लिए कोई बाध्यता नहीं है, उसकी उम्र कितनी भी हो। यानी अगर लड़की 9 साल की है तो उसकी शादी 25 या 30 साल के आदमी से भी की जा सकती है। तो ऐसी कुप्रथा होने के कारण बहुत सी बच्चियों का जो है छोटी उम्र में जो है वो देहांत हो जाता था। वो प्रसव पीड़ा के दौरान जो है जब वो होती थी, उनका शरीर इतना विकसित नहीं होता था तो मर जाती थी। तो इस तरह की जो कुप्रथाएं थी, बहुत से प्रदेशों में, बहुत से जातियों में, वंशों में ये परंपरा थी कि जैसे राजपूतों में ये परंपरा आपको देखने को मिलेगी कि वहाँ पर बेटी के पैदा होने पर वो बेटी को सिंदूर पिलाकर और दूध में गड्ढा खोद के दूध उसमें भरकर उन लड़कियों को मार देते थे। वो क्यों मार देते थे? कि उनको ऐसा लगता था कि अब ये लड़की अगर पैदा हुई है तो हमें किसी का ससुर या किसी का साला बनना पड़ेगा, हमारी जो मूछ ऊपर है वो हमारी मूछ नीचे हो जाएगी, तो लड़की का ना होना ही अच्छा है, और वो छोटी उम्र में ही लड़की को मार देते थे। तो ऐसी ऐसी कुप्रथाएं इस देश में थी। उस समय में
अगर किसी महिला का पति अगर नशेड़ी हो या किसी बीमारी से वो मर जाए, नशा करते हुए मर जाए, तो उस विधवा को जो है सती प्रथा के तहत उसको जला दिया जाता था। तो ये ऐसी कुप्रथाएं थी जो इस हिंदू धर्म जो कि असलियत में ब्राह्मण धर्म है, इस धर्म में जो धर्म के पाखंडी लोग थे उन्होंने महिलाओं के ऊपर इतना अत्याचार किया कि वो जब पति की मृत्यु हो जाती थी तो महिलाओं को भी सती प्रथा के नाम पे जिंदा जला दिया जाता था। तो साथियों, ये जो कुप्रथाएं थी महिलाओं के साथ में, या जिस महिला का पति मर जाता था तो उस महिला के बाल काटकर उनको मंदिरों में या विधवा आश्रमों में भेज दिया जाता था और वहाँ पर पंडे पुजारी उनका शोषण करते थे। तो ये जो व्यवस्था थी, शूद्रों के लिए भी ये व्यवस्था थी कि अगर कोई शूद्र महिला जो कि अछूत महिला भी है, अगर उसका पहला बेटा लड़का पैदा हुआ है तो उसको गंगा में बहाना पड़ता था। ये भी ब्राह्मणवाद में ये कुप्रथा थी। आपको पता है कि जब पहला जो बच्चा पैदा होता है वो ज़्यादा बलिष्ठ होता है और अगर वो लड़का हो तो ज़्यादा ताकतवर हो सकता है और वो ब्राह्मणों को इस मनुवाद को चुनौती दे सकता है। तो उस लड़के को धर्म के नाम पर गंगा में बहा दिया जाता था। ब्राह्मणों ने ऐसी कुप्रथा इस देश में चलाई हुई थी। तो इतनी सारी जो कुप्रथाएं थी कि महिलाओं को कोई भी अधिकार नहीं था, ना उनको संपत्ति में अधिकार था, ना पढ़ने का अधिकार था, और वो घर के में जो है एक तरीके से बंधुआ मजदूर जैसा जीवन जीती थी। तो ये सब जब प्रथाएं थी तो सावित्रीबाई फूले और जब ज्योतिराव फूले का विवाह होता है तो फूले जी पहली बार इस समाज में ये देखते हैं कि ये तो महिलाओं का जीवन बड़ा नरक में बना हुआ है, इस व्यवस्था को मैं बदलूंगा। और यही कारण है कि हमने ये जो चित्र इधर लगाया हुआ है ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले जी का, वो चित्र इसलिए लगाया हुआ है कि पहला नंबर उनका इसलिए दिया है कि ये बाबा साहब के गुरु हैं और इस सामाजिक आंदोलन के जनक हैं और ओबीसी समाज से हैं। ये जो आंदोलन है ये असलियत में पिछड़ों का आंदोलन है। ओबीसी वर्ग जिनकी संख्या इस देश में आज ये डिसाइड हो गया है, बिहार के जो सर्वे आए हैं कि जो 1911 का जो सर्वे है उसके अनुसार इस देश में जो है आबादी जो ओबीसी की 52% बताई गई थी, लेकिन हाल ही में जो बिहार सरकार ने सर्वे करवाया उसमें वो आबादी 60 और 64% निकल कर आती है। तो इतना बड़ा तबका जो ओबीसी में है, वर्ण व्यवस्था में जिसको शूद्र कहा गया है, उस वर्ण व्यवस्था में ओबीसी पहले जो है सामाजिक सुधारक जो हुए वो ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले है। और उन्होंने समाज के अंदर महिलाओं के लिए काम किया। सबसे पहले अपनी पत्नी को पढ़ाते हैं वो, तो ब्राह्मण उनका विरोध करते हैं और ये कहते हैं कि ये तो धर्म विरोधी कार्य कर रहा है, महिला अगर शिक्षित हो जाएगी तो ये धर्म का विरोध होगा। तो फूले जी का जब ये कारवां चलता है तो ब्राह्मण इसका विरोध करते हैं, लेकिन वो दंपत्ति जो है उनका सामना करती है। और जब सावित्रीबाई फूले थोड़ी शिक्षित वो हो जाती है तो फिर फूले जी उनकी ड्यूटी लगाते हैं कि समाज में अब हमें जो है शूद्र और अछूत वर्ग के बच्चों को पढ़ाना है। उसमें भी कि पहले किसको पढ़ाना है, लड़कों को पढ़ाना है या लड़कियों को पढ़ाना है, तो वो तय करते हैं कि पहले हमें लड़कियों को पढ़ाना है, क्योंकि लड़की को पढ़ाने से 3 फायदे होते हैं कि 3 परिवारों का भला होता है। पहले तो वो जिस परिवार में वो लड़की होती है वो परिवार शिक्षित होता है, वो लड़की स्वयं शिक्षित होती है। दूसरा, वो जिस परिवार में जाती है फिर वो अपने ससुराल में उस परिवार को शिक्षित करती है। तीसरा, जब वो खुद उसका परिवार बनता है तो वो फिर अपने परिवार को भी शिक्षित करती है। तो ये बात ध्यान में रखकर फूले जी ने जो है महिलाओं को पढ़ाने का कार्य शुरू किया। और उसमें जो फातिमा शेख है जो मुस्लिम महिला है वो सबसे पहले उनका साथ देती है और वो अपनी जो ज़मीन है उन स्कूलों को चलाने के लिए उधर वो जगह उधर देती है। और उस ज़माने में 40 से ज़्यादा स्कूल जो है पुणे महाराष्ट्र के अंदर जो है ये दंपत्ति चलाते हैं और उसका बहुत बड़ा सामाजिक इफेक्ट
समाज पर आता है। और जो बाबा साहब के पिताजी हैं वो सत्य शोधक समाज संगठन से जुड़ते हैं, और वही विचारधारा जब बाबा साहब के घर पर पहुंचती है उनके पिताजी के रूप में, तो फिर बाबा साहब उस आंदोलन से जो है प्रेरित होते हैं। और यही कारण है कि बाबा साहब जो कि उस जमाने में जो है बाबा साहब ने, जो आप देखेंगे विश्व के जो 6 विद्वान हैं उनमें गिनती होती है, उनके पास में जो है 36 से ज़्यादा डिग्रियां हैं। 2 डॉक्टर ऑफ साइंस, वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी डिग्री है जो डॉक्टर ऑफ साइंस, वो बाबा साहब अम्बेडकर के पास में है। वो व्यक्ति एक मैट्रिक पास आदमी, 10वीं पास आदमी ज्योतिराव फूले को कहता है कि ये मेरे सामाजिक गुरु हैं। क्यों हैं? कि जो समाज के बारे में जो परख और जो समझ उस जमाने में फूले जी ने शुरू की, उस बात को बाबा साहब सम्मान देते हैं और ये कहते हैं कि फूले जी मेरे सामाजिक गुरु हैं। और सामाजिक वही जो आंदोलन है वो आगे बढ़ता हुआ आज इस रूप में इधर आगे बढ़ा है कि आज हम जो लोग जितने भी जो संविधान पर बाबा साहब ने जो संघर्ष किया है, टीवी पे एक सीरियल आ रहा है NTV पे 8:30 बजे, शायद आप लोग उस टीवी सीरियल को देखते होंगे। उस सीरियल में बाबा साहब और उनकी पत्नी रमाबाई, उनका जो संघर्ष है वो दिखाया जा रहा है। अभी वो बाल रूप में है, छोटे रूप में, तो उसमें भी बाबा साहब अम्बेडकर और रमाबाई और उनका परिवार जो संघर्ष कर रहा है, आप उसको देखिए। आप घर में जो है अपने टीवी जो है पलंग पे बैठ के, सोफे पे बैठ के उनके संघर्ष को देख सकते हैं कि उस जमाने में जो है जब बाबा साहब जो है किस तरह का संघर्ष कर रहे हैं आज से 130-40 साल पहले। तो ये जो संघर्ष है, उस संघर्ष की बदौलत ही हम लोग इधर आज इन चेयर पे बैठकर और अपने बच्चों को स्कूल भेज पा रहे हैं, अच्छे जगह पे नौकरी कर पा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली जैसी जगह पर ये जो कॉलोनी भी हम लोगों को मिली हुई, जहाँ हम रह रहे हैं, बहुत से लोगों को जानकारी ये होनी चाहिए कि ये संविधान के तहत हमें मिली हुई है। संविधान में ये प्रावधान था कि जब ये देश आज़ाद हुआ कि जो पाकिस्तान से जो लोग आए उनको भी, रफूजी शरणार्थियों को इस देश में जगह दी जाएगी, सवर्णों को, और अगर वहाँ से कोई शेड्यूल कास्ट के लोग आएंगे तो उनको भी इस देश में जगह दी जाएगी। तो हमारी जो कॉलोनी है वो जो उस समय में हमारा जो नाम था वो उन्होंने दिया हरिजन। तो जो हरिजन है उन शरणार्थियों को ये 80 गज की जो जगह जो डबल स्टोरी से लगती हुई और इधर शाहपुरे से लगती हुई पूरी जो 78 एकड़ जमीन थी, उस जमाने में हम इस पूरी जगह पे काबिज नहीं हो पाए। जितनी जगह पे हम काबिज हो पाए आज हमारा कब्जा है, लेकिन ये सब उस संविधान की वजह से है जो बाबा साहब ने लिखा और उसमें ये प्रावधान किया कि इस देश में प्रत्येक नागरिक का जो है बराबर का अधिकार है। देश में नागरिक होना ये किसी भी देश के नागरिक के लिए, व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा अधिकार रहता है, क्योंकि देश का जो नागरिक होता है वो उसके पास में वोट देने का अधिकार होता है, उसके पास में टैक्स देने का अधिकार होता है। ये 2 बड़े जो है जिम्मेवारी एक नागरिक को होती है। तो जो व्यक्ति वोट दे सकता है, जो व्यक्ति टैक्स देता है, वो देश की सरकार बनाने में, चलाने में अपना योगदान देता है और वो देश का निर्माता होता है। हम जब वोट देते हैं, सरकार बनाते हैं, तो सरकार हमारे वोट से बनती है और सरकार हमारे नोट से चलती है, अर्थात हमारे टैक्स के पैसे से जो सरकार चलती है। तो ये देश के नागरिकों का मूलभूत अधिकार है, सबसे बड़ा अधिकार है। तो साथियों, वोट के अधिकार की लड़ाई बाबा साहब ने लड़ी, हमारे को जो है नौकरी के अधिकार की लड़ाई बाबा साहब ने लड़ी, हमारे एजुकेशन की लड़ाई बाबा साहब ने लड़ी, आज जिन मकानों में हम रह रहे हैं उन मकानों की लड़ाई बाबा साहब ने लड़ी, और बहुत सारे संवैधानिक अधिकार जो है बाबा साहब ने हमें दिलाए हैं। और संविधान में बहुत सारे अधिकार हमारे पास में जिनकी हमारे को जानकारी नहीं है, और लेकिन आपको ये जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि वही संविधान आज खतरे में है। आप देश के सुप्रीम कोर्ट के 4 जज ऑन मीडिया आकर ये बात प्रेस में कहते हैं कि देश का संविधान खतरे में है, देश का लोकतंत्र। लोकतंत्र का क्या मतलब है कि आपको जो वोट देने का अधिकार है वो खतरे में है। आने वाले समय में जब संविधान खतरे में होगा, जब लोकतंत्र खतरे में होगा, तो जो आपका वोट का अधिकार है वो भी खतरे में हो जाएगा। जब आप किसी सरकार को चुन ही नहीं पाएंगे तो सरकार आपकी किसी भी जिम्मेवारी को उठाने के लिए तैयार नहीं होगी। और एक नई तरह की व्यवस्था जिसका अंदाजा इस देश में यह कह के बताया जा रहा है कि हम इस देश को
हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो ये जो हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदू राष्ट्र असल में ब्राह्मण राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र कुछ नहीं है। आप देखेंगे कि देश का प्रधानमंत्री हिंदू है, देश की राष्ट्रपति एक जो महिला है वो भी हिंदू धर्म के तहत आती है, कोई मुस्लिम नहीं है, कोई ईसाई नहीं है। तो देश का सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, देश के बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, देश के बड़े बड़े व्यापारी, यानी इस देश की जो पूरी अर्थव्यवस्था है वो उसको हिंदू चला रहे हैं या हिंदू धर्म को मानने वाले लोग चला रहे हैं। तो फिर ये किस तरह का हिंदू राष्ट्र इसको बनाना चाहते हैं? ये जो हिंदू राष्ट्र है ये असल में जो इस संविधान से लागू होने से पहले जिस विधान से ये देश चलता था, जिसको मनु का विधान कहते हैं, उस मनु विधान को दोबारा से इस संविधान को हटाकर उसको लागू करना और इस देश को केवल वही जो 3 वर्ण ऊपर के हैं जिसको ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य कहते हैं, ये जो सनातनी हिंदू हैं, इस देश में अंदर इस देश को मनु व्यवस्था के तहत दोबारा से चलाना चाहते हैं और उसी विधान को इस देश के अंदर जो है लागू करना चाहते हैं। लेकिन अगर वो ये कहेंगे कि हम इस देश में मनु विधान लागू करना चाहते हैं तो लोगों की समझ में आ जाएगा। इसलिए वो कहते हैं कि हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जिसकी जाल में जो है सारे लोग फंस जाते हैं, क्योंकि हर आदमी को पता है कि हम जो है हिंदू धर्म में हैं। ये जो हिंदू धर्म का जो भ्रम जाल, जैसे मछली को पकड़ने के लिए जाल फंसाया जाता है या कांटे में मछली फंसाई जाती है, ऐसे ही हम इस जो सरकार, जो वर्तमान सरकार है, उसने कांटे में हिंदू नाम का एक जो है मछली फंसाई है और उस हिंदू नाम के जाल में हम लोग सब फंसे हुए हैं। जबकि आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि हिंदू धर्म के अंदर 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र मतलब ओबीसी। इसके बाद में वर्ण व्यवस्था खत्म। जो SC ST के लोग हैं वो हिंदू धर्म का हिस्सा ना कल थे ना आज है। तो SC ST के लोग तो हिंदू हैं ही नहीं, ये तो अछूत हैं, ये बहिष्कृत हैं, ये अंत्यज हैं, ये लोग हिंदू वर्ण व्यवस्था से पहले ही बाहर हैं। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोग, जो OBC के लोग हैं वो भ्रमित हैं। वो जो शूद्र हैं, जो सेवक हैं, जो दास हैं, जो गुलाम हैं, 10% लोगों के, वो जो 64% जिनकी आबादी है, वो लोग अपने आप को हिंदू मानते हैं भ्रमवश, और उनको फंसाने के लिए उन्होंने जो है ये पूरा जाल इस देश के अंदर फैलाया हुआ है। और हिंदू राष्ट्र के नाम पर इस देश में ब्राह्मण राष्ट्र की जो स्थापना होने जा रही है, संविधान के ऊपर जो अटैक हो रहा है और मनुस्मृति को जो दोबारा से लागू वो लोग करना चाहते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था को जो खत्म करना चाहते हैं, ये जो पूरा समाज है, SC ST के लोग, इस देश की महिलाएं, इस देश के OBC के लोग और उससे धर्म परिवर्तित लोग। आज आपको ध्यान होगा इस देश में बुलडोजर संस्कृति आई है। अब क्या हो रहा है कि इस सरकार जो है बुलडोजर लाई है। अगर आपके परिवार, मान लीजिए 7 जनों का परिवार है और परिवार में से कोई एक बच्चा गलती कर दे, कोई एक बच्चा गलती कर दे किसी उसमें, या वो फंसा दे उसको किसी रूप में भी, जो कि उनके हाथ में बड़े तरीके होते हैं कि किसी को ड्रगिस्ट बना दें, किसी को समैकी बना दें, किसी को जो है स्मगलर बना दें, किसी को किडनैपर बना दें, किसी को कुछ भी वो सरकार जो बना सकती है क्योंकि सब उनके हाथ में है। तो बच्चा एक परिवार में से गलती करेगा और घर जो है पूरा गिर जाएगा। यानी आपके पास में आपको बेघर करना, आपको गरीब बनाना, आपको मजबूर बनाना और आपको सड़क पर लाना, ये जो बुलडोजर संस्कृति है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। तो ये जो लोकतंत्र के विरोध में काम हो रहा है, हम लोगों को जो है या ये बताया जा रहा है कि ये जो मुसलमान के खिलाफ में हो रहा है, असल में वो मुसलमान नहीं है। वो इस देश के अंदर जब मुस्लिम लोग थे तो वो मुस्लिम धर्म से प्रभावित हमारे लोग जो मुस्लिम बने, असल में उनका DNA जब आप जांच करोगे तो वो हमारे OBC के और शेड्यूल कास्ट के भाई हैं। लेकिन क्योंकि वो मस्जिद में जाते हैं, वो टोपी पहनते हैं, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि ये हमारे विरोधी धर्म के हैं, जबकि असलियत क्या है कि वो इस देश के मूल निवासी हैं। आपको ध्यान होगा कि जब इस देश में मुस्लिम आक्रांता आए तो वो बहुत कम संख्या में आए थे, उनकी संख्या बहुत कम थी। लेकिन आज जो है इतनी बड़ी संख्या इस देश में है, पाकिस्तान का निर्माण हो गया, बांग्लादेश का निर्माण हो गया। उसके पीछे कारण यह है कि इस देश के मूल निवासी लोग ही हैं। और वो जब मुस्लिम यहाँ से आ सकते, जब हिंदू हमें मंदिर में जाने से रोकता था, जब हमारे को किसी जो है पढ़ने से रोकता था, हमारे को जो है अछूत कह के हमारे को अपमानित करता था, हमारी बहन बेटियों की इज्जत अजमत को जब ये जमींदार लोग लूटते थे,
और हमारा अपमान करते थे बड़े बुजुर्गों का। तो जब मुस्लिम लोग इधर आए और उन्होंने कहा कि तुम्हें मंदिर में नहीं जाने देते तो तुम मस्जिद में आके अपना जो है अपने इष्ट की पूजा कर सकते हो, तो हमारे लोग जो है मस्जिद में चले गए। उसके बाद में जब इस देश के अंदर जो है ईसाई आए, अंग्रेज आए, तो हमारे बहुत सारे जो लोग हैं वो ईसाई बने। आज आपको कॉलोनी में भी दिखाई देता होगा कि इधर झारखंड, छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश के आसपास के जो लोग हैं, जो गरीब आदिवासी लोग हैं, वो जो है ईसाई धर्म को मानते हैं। ईसाई मिशनरीज इस देश में जब आई, ईसाई जब लोग आए तो उन्होंने हमारे बच्चों को पढ़ाने का काम किया, हमारे बच्चों को जो है इज्जत और जो है सम्मान दिया, हमारे लोगों को उनको चर्च में जाने के लिए प्रार्थना करने का अधिकार दिया। तो जब हिंदू हमें मंदिर में जाने से रोकता था तो चर्च के उन्होंने खोले, अपनी कोठियों के दरवाजे उन्होंने हमारे लिए खोले। हमारी महिलाओं ने वहाँ सफाई पोछे का जो भी काम किया, उसके जरिए हमारे बच्चों को जो पढ़ाने का उन्होंने काम किया, उससे प्रभावित होकर बहुत सारे लोग हमारे ईसाई धर्म से प्रभावित हुए और वो ईसाई बने। किसी ने जबरन उनको ईसाई नहीं बनाया है। ऐसे ही जब लोग सिखिज्म, जब इसमें देश में सिखिज्म आया तो बहुत सारे हमारे जो है लोग वो सिख धर्म से प्रभावित होकर, क्योंकि वहाँ भेदभाव और छुआछात नहीं थी, तो हमारे बहुत सारे लोग सिख बने। ये जो तिलक विहार का एरिया है, आप देखेंगे कि ये सब शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। सिर्फ वो पगड़ी बांधते हैं इसलिए हम उनको सिख कहते हैं, अदरवाइज वो शेड्यूल कास्ट के लोग ही हैं, हमारे ही भाई हैं। तो साथियों, ये बहुत बड़ा जो तबका है 90% का, ये इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों का ये देश है। हम इस देश के मूल निवासी हैं, सब कुछ हमारा है, लेकिन क्योंकि हम लोगों को जानकारी का अभाव है, हम लोग जानते ही नहीं हैं। जब हम कुछ जानते ही नहीं हैं तो उसके अनजाने में हम लोग जो है अपने लोगों का ही कत्लेआम कर देते हैं, अपने ही वोट का दुरुपयोग कर देते हैं, अपने ही जो है कई तरह की हानियों का जो है हम सामना करते हैं, और उसके वजह से हम बहुत बड़ा नुकसान इस देश में उठा रहे हैं। तो हमने संगठन के माध्यम से कार्यक्रम बनाया कि हम इस देश में अपने लोगों को जागृत करने का काम करेंगे। बाबा साहब ने अपने समय में बोला कि शिक्षित हो जाओ। शिक्षित हो जाने से उनका मतलब ये नहीं था कि आप BA MA करके नौकरी और नौकर हो जाओ। उनका मतलब था कि तुम अपने आप को जानो, अपने इतिहास को जानो, अपने महापुरुषों को जानो। कल तक जो लोग हमें भंगी और चूड़ा कहते थे, आज वो लोग हमारे मुंह पर हमें भंगी चूड़ा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये बाबा साहब का जो संविधान है वो जो है किसी भी तरह के अत्याचार के खिलाफ हमें अधिकार देता है। तो ये जो सारी पावर है ये हमें संविधान से मिली है और बाबा साहब की संघर्ष की बदौलत हमें मिली है। तो हम अपनी पहचान को जानें कि किन लोगों ने हमें भंगी बनाया, किन लोगों ने जाति व्यवस्था बनाई। आज तो RSS के लोग जो है रिकॉर्ड आके कह रहे हैं, कल तक वो कहते थे कि जातियां और वर्ण तो ब्रह्मा ने बनाए हैं, भगवान ने बनाए हैं। आज जब उनका सब चीज़ों पे कब्जा साबित हो गया है, जब वो एस्टेब्लिश हो गए हैं, तो आज वो कह रहे हैं कि नहीं, भगवान ने नहीं, ये जातियां तो ब्राह्मण ने बनाई है, हमने बनाई है। क्यों ऐसा बोल पा रहे हैं? क्योंकि वो आज इतनी मजबूत स्थिति के अंदर हो गए हैं। और तो अगर जाति व्यवस्था उन्होंने बनाई है तो जाति का मतलब छुआछात उन्होंने पैदा करी है। हमारे सारे हक अधिकार उन्होंने खत्म करे हैं। हमारे बुजुर्गों का अपमान, हमारी बहन बेटियों की इज्जत और असमत, जिन बहन बेटियां जो इस कभी पालकी में चला करती थी, आज वो कूड़े का जो टोकरा उनके सर के ऊपर और हाथ में जो झाड़ू है, उसके जिम्मेदार कौन लोग हैं? क्या अंग्रेज हैं? क्या मुसलमान हैं? क्या जानते हो आप लोग कौन है? वो इस देश के इतिहास को, जब आप बाबा साहब को पढ़ोगे, इस देश के इतिहास को पढ़ोगे, तो आपको जानकारी होगी कि उसके जिम्मेवार ब्राह्मण हैं। तो जो ब्राह्मण धर्म के मानने वाले जो लोग हैं, जो सनातनी हैं, वो सारी समस्याओं की जड़ में हैं। और यही बाबा साहब ने हमें बताने और समझाने का प्रयास किया। आज जो शौर्य दिवस के अवसर पर ये जो कार्यक्रम इधर आयोजित किया जा रहा है, हम किसी से किसी भी जो है किसी भी तरीके से कम नहीं है। हमारी संख्या ज़्यादा है, हम इस देश के मूल निवासी हैं। आज जो शौर्य दिवस का दिन इधर हम मना रहे हैं, इधर लिखा हुआ है 1 जनवरी 1818। आज हम जो है 2024 में जी रहे हैं। तो आज से जो है 204 साल पहले क्या हुआ कि 500 केवल महार सैनिक थे जो अंग्रेजों के साथ मिलकर लड़े, और उन्होंने 28,000 की पेशवा ब्राह्मणों की सेना को, 28,000 और 500, आप अंदाजा लगाइए कि एक तरफ 500 लोग थे और एक तरफ 28,000 पेशवा ब्राह्मणों की सेना थी। ये हमारे पुरखों का इतिहास है जिसकी जानकारी हमारे लोगों को नहीं है। उन पेशवाओं को जो ये कहते थे कि हमारी तलवार में बड़ा दम है, उन पेशवाओं को, ब्राह्मणों को जो है हमारे केवल 500 सैनिकों ने जो है
भीमा कोरेगांव जगह पर, जो महाराष्ट्र में है, सतारा के पास में, वहाँ पर भीमा नदी के किनारे ये युद्ध हुआ 1 जनवरी को। ये जो युद्ध है ये 12 घंटे चला सिर्फ, और 12 घंटे के अंदर ही जो है ये युद्ध में जो है 500 महारों ने, हमारे पुरखों ने उन 28,000 सैनिकों को धूल चटा दी, बहुतों को उनको मारा और बहुतों को उनको भगाकर उनको पराजित कर दिया। उस भीमा कोरेगांव की जो घटना है वो 1 जनवरी 1818 को नए साल के दिन की ये घटना है, और वो इतिहास में दर्ज है। बाबा साहब हर साल जब वो जीवित थे तो 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव जगह पर जाते थे। आज बहुत बड़ा मेला 1 जनवरी को उस जगह पर भरता है। आज से 3-4 साल पहले आपने देखा होगा कि भीमा कोरेगांव में इन्हीं आरएसएस के लोगों ने षड्यंत्र कर कर वहाँ पर दंगा करवाया, और दंगा करवा कर हमारे ही जो लोग थे उनके ऊपर झूठे मुकदमे बनाकर उनको जेल में डाला हुआ है। वो 4-4 साल से 5-5 साल से भी जेल में हैं। तो ये जो लोग हैं इस देश के अंदर, जो षड्यंत्रकारी जो लोग हैं, उनके षड्यंत्रों को समझना, ये असल में जानकारी होना है, जिसको बाबा साहब कह रहे थे कि शिक्षित हो जाओ, जानकार हो जाओ, जागरूक हो जाओ। ये जो घटना है ये बड़ी ऐतिहासिक घटना है, और हमारे महापुरुषों के को जो है सम्मान देने का आज का दिन है। नए साल के अवसर पर हम अपने लोगों को ये बताना चाहते थे कि हमारा इतिहास गौरवमय इतिहास है। हम मेहनतकश लोग हैं। हमारे जितने भी जो लोग हैं, जो मूल निवासी जो लोग हैं, वो कोई ना कोई मेहनत करते हैं। कोई किसानी का काम करता है, कोई कपड़ा बुनने का काम करता है, कोई जूता बनाने का काम करता है, कोई सफाई का काम करता है, कोई लोहार का काम करता है। जो 90% जो लोग हैं वो सभी कमेरे लोग हैं, और जो 10% लोग हैं वो सब लुटेरे लोग हैं। तो ये जो लुटेरों का और कमेरों का जो संघर्ष इस देश के अंदर चल रहा है, इसको निर्णायक स्थिति में पहुंचाने का समय आ गया है, क्योंकि ये लोग, इन्होंने जो है ये डंका बजा दिया है कि अब हम इस देश को लोकतांत्रिक नहीं रहने देंगे, हम इस देश के संविधान को नहीं रहने देंगे, हम इस देश में 90% लोगों के विरोध में काम करेंगे। तो जब 90% लोगों के विरोध में 10% लोग काम करेंगे तो उसका अंजाम उनको भुगतना होगा। ये जो दिन है, ये कार्य आप लोगों को समझना होगा। वो आप जब ही कर सकते हैं जब आप अपने इतिहास को, अपने महापुरुषों को जानने का, समझने का, मानने का जब आप काम करेंगे, तभी आप अपने महापुरुषों को सही सम्मान दे सकते हैं। अपने इतिहास की जानकारी लेकर अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को, अपने लोगों को अपनी जानकारी दे सकते हैं। हम जो मेहनतकश लोग हैं, जब इस देश को बनाते हम हैं, जब इस देश को चलाते हम हैं, तो इस देश के हुक्मरान भी हमें होना चाहिए। और यही बाबा साहब की अंतिम इच्छा थी कि हम इस देश के जो लोग हैं वो इस देश के हुक्मरान बने। बाबा साहब ने एक समय कहा था कि जाओ अपनी दीवारों पर लिख दो तुम्हें इस देश में शासन करती जमात बनना है, लेकिन हमारे जो लोग हैं वो इस देश में नौकर बनना चाहते हैं। कोई 4th क्लास का नौकर बनना चाहता है, कोई 3 क्लास का नौकर बनना चाहता है, कोई 2 क्लास का नौकर बनना चाहता है, और कोई IAS IPS बनकर 1st क्लास का नौकर बनना चाहता है। लेकिन इस देश में हम लोग शासक बनना नहीं चाहते। शासक बनने की जिम्मेदारी हमने 10% ब्राह्मणों को दी हुई है। तो जो 10% ब्राह्मण हैं, जब वो शासक बन जाते हैं तो हमारे बच्चों की शिक्षा को महंगी करते हैं, वो हमारे नौजवानों की नौकरियों को छीनने का काम करते हैं, वो हमारे घरों पे बिल्डोजर चलाने का काम करते हैं, वो हमारी बिजली पानी को रोकने का काम करते हैं, वो इस देश में महंगाई करते हैं, वो इस देश के बैंकों को लूट के बाहर भेजने का, पैसा भेजने का काम करते हैं। तो जब हम अपने लुटेरे लोगों को इस देश का हुक्मरान बनाएंगे तो उसकी सजा भी हमें भुगतनी पड़ेगी। और नए साल के दिन, आज के दिन जब हम शौर्य दिवस अपने महापुरुषों के संघर्ष को याद कर रहे हैं, तो उस दिन के महत्व को हमें समझना चाहिए। अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को समझाना चाहिए कि ये देश हमारा है और हम इस देश के मूल निवासी हैं। साथियों, आज के दिन आप लोग इधर हमारी बात, इस कार्यक्रम में आप आए हैं। हम अपने संगठन की ओर से और इस फूले अम्बेडकर विचारधारा, जो कि हम पूरे देश के अंदर इसकी विचारधारा के तहत अपने समाज को संगठित करने का काम कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर वीर सिंह बहुत जी, जिनकी अगुवाई के अंदर हम इस आंदोलन को लड़ रहे हैं। अभी नरायणा गाँव में 24 और 25 को 2 दिन का हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न हुआ है। बहुत ही बेहतरीन संख्या में लोग उस कार्यक्रम में उपस्थित हुए और बेहतरीन कार्यक्रम वो हुआ, और उसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर अपनी जिम्मेवारी का एहसास किया है। आप लोगों को भी जिम्मेवारी का एहसास हो, इसीलिए हमने ये कार्यक्रम इधर आयोजित किया है। अब मैं हाँ, हमारे जो है कई जो मोर्चे हैं उसमें मैं बताऊं कि जो हमारा नौजवान जो लोग हैं, बच्चे हैं जो 18 साल से ऊपर हैं, उन बच्चों को जो है अपनी जानकारी देने के लिए, उनको भी संगठन में हमने स्थान देने के लिए भारतीय जो समाज निर्माण संघ युवा जागृति मोर्चा, तो जो युवा हैं
वो इस संगठन में शामिल हो सकते हैं। जो महिलाएं हैं, हमारा महिला जागृति मोर्चा है, जो हमारी महिलाएं हैं, अगर वो सामाजिक जीवन में अपने समाज के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए अगर कुछ काम करना चाहती हैं, तो हमने उनको आमंत्रित किया है कि वो आएँ और महिलाओं को जगाने का जो आंदोलन है, जो आधी संख्या है, उन आधी संख्याओं को यदि महिलाएं ही समझाएं तो ये काम, हमारे महापुरुषों का आंदोलन ज़्यादा अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकता है। तो हमारा महिला जागृति मोर्चा है, जिसमें महिलाएं बराबर इस आंदोलन में सक्रिय होकर, इस संगठन में भाग लेकर हमारी महिलाओं को जो है जगाने का काम कर सकती हैं। इसी प्रकार जो रिटायर्ड लोग हैं, हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जो ज़्यादातर अपना समय जो है इधर उधर बैठकर जो है व्यतीत करते हैं, हमने उनको कहा कि आपको पास अनुभव है, आपने नौकरियां की है, आपके पास उम्र है, आपके पास में अनुभव है, आप आइए और सामाजिक जिम्मेवारी में अपना स्थान ग्रहण कीजिए। तो हमने वरिष्ठ जो है नागरिक जागृति मोर्चा बनाया, जिसमें महेंद्र सिंह जी जो पुरानी नांगल से हमारे साथी इधर बैठे हैं, ये उस मोर्चे के हमारे साथी हैं, उसमें सक्रिय ये लोग काम कर रहे हैं। इस प्रकार से हमने बाल जागृति मोर्चा बनाया है, जो हमारे छोटे बच्चे हैं 18 साल से नीचे के, उनके लिए भी हमने उनको शुरू से हमें जानकारी देनी पड़ेगी कि हमारा इतिहास क्या है, तो वो उस मोर्चे में भी हमारे लोग काम कर सकते हैं। इसी प्रकार हमने साधु, जो हमारे समाज के साधु हैं, वो जो साधु जो लोग हैं, वो जाने अनजाने में ब्राह्मणवाद का ही काम कर रहे हैं। जो काम ब्राह्मण बड़े लेवल पे करता है, बड़े बड़े मठों में बैठकर, बड़े बड़े मंदिरों में बैठकर जो काम करता है, वही काम हमारे साधु समाज के लोग जो है घरों में छोटे मोटे काम करके, छोटी मोटी ठगी करके वो इस तरह का काम करते हैं। गलत दिशा में जो लोग हमारे साधु समाज के लोग काम कर रहे हैं, हम उनको अपने आंदोलन से जोड़ रहे हैं। अपने महापुरुषों के आंदोलन की जानकारी उनको दे के हम उनको चाह रहे हैं कि वो भी समाज को, साधु का काम ही वो है, साधु बनता ही वो व्यक्ति है जो दूसरों के लिए अपना जीवन को कुर्बान करता है। लेकिन हमारे जो साधु संत हैं, वो अलग तरह का जीवन जी रहे हैं और वो केवल अपना पेट भरने का ही काम कर रहे हैं। उन साधुओं को सही दिशा देने के लिए भी हमने संगठन बनाया कि इस तरह के जो लोग हैं वो भी समाज में सत्य का संग करें, सच को बताएं और सच को ही लोगों को समझाएं। जो झूठ जो है ब्राह्मण जो बोल रहा है, उसके अगेंस्ट में हमने एक विचार बनाया और उसमें अपने साधु समाज के लोगों को हम लोग काम कर रहे हैं। इस तरह के जो लोग आपके समझ में हैं, उनको भी आप इस संगठन से जोड़ें। इसी प्रकार जो हमारा सफाई कर्मचारी वर्ग में जो है बहुत सारी हमारी संख्या है, हमारे बहुत सारे लोग जो है एमसीडी में हैं या सफाई कर्मी पैसे में लगे हुए हैं, ठेकेदारी आ गई है। तो इस वजह से जो है जो लोग एमसीडी में हैं, उन लोगों का भी हम मोर्चा बना रहे हैं, सफाई कर्मी जातियों का। उनकी जो समस्याएं हैं, वो जो है 20-20 साल जो है लोग कच्चे रहते हैं, उनको अपने फंड का पैसा लेने के लिए भी जो है रिश्वत देनी पड़ती है। रिटायर हो जाते हैं, रिटायरमेंट का पैसा नहीं मिलता, 4-4 महीने उनको तनख्वाहें नहीं मिलती, सीवर में वो गिरकर उनकी मौत हो जाती है, उनको कोई मुआवजा नहीं मिलता। इस तरह की समस्याएं जो यूनियन है उनकी, उन्हीं के जो समाज के हमारे जो लोग हैं उनका शोषण कर रहे हैं। तो इस शोषण से बचाने के लिए और उनमें जागृति का निर्माण और वो संगठन का निर्माण करके वो लड़ाई अपनी खुद लड़ने लायक बने, उसके लिए हमने जो है मोर्चा बनाने जा रहे हैं कि वो सफाई कर्मी जो है मोर्चा उसमें होगा। हम उन लोगों को जो है जागरूक करने का भी काम करेंगे और उनको लड़ने लायक बनाने का भी हम लोग काम करेंगे। और अब इस जो है कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं अपने महेंद्र सिंह जी, जो हमारी पुरानी नांगल से हमारे वरिष्ठ नागरिक मोर्चे के साथी हैं, मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आज शौर्य दिवस के अवसर पर, 9 वर्ष के अवसर पर हमारे साथियों को बधाई भी दें और आशीर्वाद के रूप में 2 शब्द हमारे सामने रखें। माननीय महेंद्र सिंह जी।